नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम विशेषण पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण पर विस्तार से हम चर्चा कर चुके थे। आज अपना जो अंतिम विशेषण का प्रकार है, जिसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अपना जो पांचवा प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। इस पर आप चर्चा करेंगे। यानी ये विशेषण है, विशेषण का कार्य संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना और कैसे व्यक्तिवाचक यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द हैं उन्हीं से ये विशेषण शब्द बने हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो स्थानवाचक शब्द थे वही यहाँ पर आकर क्या बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाते हैं। उनमें एक प्रत्यय का हम योग करके बनाएंगे। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादित वस्तु या जानवरों की नस्लों का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी व्यक्तिवाचक विशेषण है इसलिए विशेषण शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में यानी किसी क्षेत्र विशेष में या तो कोई उत्पादित वस्तु हो सकती है या वो जानवरों की नस्ल हो सकती है, उनका अगर बोध कराते हैं तो उन्हें हम कौन सी विशेषण बताएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण उसको बताएंगे। यानी अपने को ध्यान ये रखना है कि कोई क्षेत्र विशेष है, कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो वस्तु उत्पादित होती है और उनके कारण प्रसिद्ध हो जाती है। यानी कोई क्षेत्र विशेष में वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और वहाँ की वो वस्तु है वो क्या हो जाती है, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेती है, या वो जानवरों की नस्ल है जो उस क्षेत्र विशेष में प्रचलित है, अन्य स्थान पर प्रचलित नहीं है। वहाँ की जो नस्ल है जानवरों की वो उस क्षेत्र विशेष में ही प्रचलित है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। देखते हैं जो उदाहरण। जैसे जयपुर है, तो जयपुर था ये अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जयपुर है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम ई प्रत्यय का योग करेंगे तो बन जाएगा जयपुरी। यानी जयपुर है वो स्थान विशेष को प्रदर्शित करता है, जयपुर है वो एक स्थान विशेष को प्रदर्शित करता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब
जयपुर में कोई विशेष सामग्री उत्पादित होती है, विशेष कोई वस्तु का उत्पादन होता है, जैसे जयपुरी रजाइयां। जयपुरी रजाइयां। अब रजाई है, ये क्या है, संज्ञा है, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। रजाइया है वो संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, जयपुरी के द्वारा। जयपुरी के द्वारा क्या बताई जा रही है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। यानी जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, और इसमें ए प्रत्यय हमने बना दिया इसका विशेषण। जयपुर में हमने ए प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया जयपुरी, ये विशेषण है। और विशेषण कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है, इसलिए ये क्या करेगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बनारस। तो बनारस एक स्थान का नाम है, और स्थान के नाम है तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें हम ई प्रत्यय का योग करेंगे तो बन जाएगा बनारसी। बनारस यानी बनारस है, ये क्षेत्र विशेष का नाम है, और क्षेत्र विशेष का नाम को किसमें ले लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में हमने किस प्रत्यय का योग कर दिया, ई प्रत्यय का योग कर दिया, और बनारस में जोड़ा तो क्या हो गया, बनारसी। अब बनारस में किसी वस्तु का उत्पादन होता है और वो प्रसिद्ध प्राप्त कर लेती है, जैसे लिख देते हैं यहाँ पर साड़ी। तो क्या बन गया, बनारसी साड़ी। अब अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि साड़ी है, ये तो क्या होगी, संज्ञा। साड़ी क्या है, संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है, बनारसी। तो जब विशेषता बता रहा है तो विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण। और विशेषण कौन सा है, देखो बनारसी है, ये किससे बना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से। बनारसी बना किससे है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो विशेषण का प्रकार भी कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। अन्य उदाहरण देखते हैं, जानवरों के लक्षणों के भी उदाहरण देख लेते हैं। थार पार कर गाय। अब यहां देखते हैं कि संज्ञा कौन सी है, गाय। गाय क्या है, संज्ञा है। और गाय की जो विशेषता है वो क्या है, गाय कैसी है, थार पार कर है, यानी स्थान विशेष का नाम है, और ये स्थान विशेष का नाम है, इसलिए कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। स्थान विशेष के नाम को किसमें ले लेंगे, व्यक्तिवाचक में। यानी स्थान विशेष का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक। और संज्ञा की विशेषता, ये संज्ञा है गाय, और गाय की विशेषता बता रहा है, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, विशेषण। तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक है विशेषण। अन्य देखते हैं, पंखा। अब अपने से पूछे जाए कि पंखा है, ये क्या है, अपन कहेंगे पंखा है, ये संज्ञा है, संज्ञा। अब इसकी विशेषता बताई जा रही है, उषा। पंखा कैसा है, उषा पंखा, यानी कंपनी का नाम आ गया उषा पंखा। अब अपने से पूछे कि उषा क्या है, तो उषा में आप क्या बताओगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उषा है, अगर अकेला ही पूछे कि उषा क्या है, तो अगर किसी स्त्री का नाम है तो उषा किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक
संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो उषा का कार्य है ये क्या है, इस पंखे की विशेषता बताने का। यानी पंखा है वो कैसा है, उषा कंपनी का पंखा है, यानी पंखे की विशेषता बता रहा है। और पंखा तो क्या था, संज्ञा था, तो संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। अन्य उदाहरण देखते हैं। जापान, जापान जापान देश का नाम है और देश के नाम इसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब इसके साथ में ई प्रत्यय का योग करूं तो क्या बन जाएगा, जापानी। और इसके साथ में संज्ञा का प्रयोग करूं, घड़ी। अब अपने से पूछिए कि जापानी घड़ी में कौन सा विशेषण है, जापानी घड़ी में कौन सा विशेषण है। तो घड़ी तो क्या हो गई, संज्ञा हो गई। और इस संज्ञा की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, जापानी के द्वारा बताई जा रही है। तो जापान क्या था, जापान है ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक, जापान है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। और जापान से मैंने ई प्रत्यय जोड़कर क्या बना दिया, विशेषण बना दिया। इसलिए यहाँ पर घड़ी की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या बताएगा ये विशेषण। तो जापानी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण। अन्य उदाहरण जैसे भारत, तो भारत है व्यक्तिवाचक संज्ञा और भारत में हम ये जोड़ेंगे, ये तो क्या बन जाएगा, भारतीय। यानी भारत है ये देश का नाम है और देश के नाम है और इसमें आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद ये प्रत्यय जोड़कर मैंने क्या बना दिया, भारतीय। अब भारतीय के आगे लिख देते हैं सैनिक, सैनिक। अब हमसे पूछे कि भारतीय सैनिक में कौन सा विशेषण है, तो अपने को ये देखना है कि इसमें सैनिक है, यह तो है संज्ञा, आपकी जातिवाचक संज्ञा है सैनिक में। सैनिक में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा का समुदायवाचक संज्ञा इसका भेद है। तो सैनिक हो गई संज्ञा और सैनिकों की विशेषता कि सैनिक कैसे हैं, भारतीय है। सैनिक कैसे हैं, भारतीय। तो ये हो गए संज्ञा की विशेषता बताने के कारण क्या बने, विशेषण। और विशेषण है ये बने किससे हैं, व्यक्तिवाचक से। व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण बनाया है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार अपने 5 जो विशेषण थे उनका हमने अलग अलग अध्ययन कर लिया। अब हम जो 5 विशेषण थे उन 5 विशेषण को ही एक स्थान पे लिखते हैं और उनको पहचानने के जो तरीके हैं उनका थोड़ा सा पता यहाँ पर करते हैं। विशेषण को पहचानने के तरीके, जो अपना पहला विशेषण था वो था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण को आपको पहचानना है तो कैसा, कैसी, कैसी, नाइस,
2 नंबर पे था आपने संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण को पहचाना है तो कितना, कितनी, कितनी, कितना, कितनी, कितनी प्लस संज्ञा या सर्वनाम। तीसरा देखते हैं, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण इसमें भी सेम ऐसे रहेगा, कितना, कितनी, कितनी प्लस संज्ञा या सर्वनाम। इसको पहचानने के लिए थोड़ा सा मैं नाम लिख देता हूँ। माप तो याद आ सके। और आपके संख्यावाचक विशेषण में लिख देता हूँ यहाँ पर, गणना की जा सके। चौथा लिख देते हैं सार्वनामिक विशेषण। और अधिकांश उदाहरण आपको गलती ही मिलेगी। और अंतिम है व्यक्तिवाचक विशेषण। इस प्रकार से इस सारणी के माध्यम से हम विशेषण के जो तथ्य हैं उन तक पहुंच सकते हैं। यानी विशेषण का अपने को पता लगाना है तो इस सारणी के माध्यम से हम विशेषणों का पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? जैसे अपने को गुणवाचक विशेषण पहचानना है। गुणवाचक विशेषण पहचानने के लिए आपको संज्ञा का पता होना चाहिए। जो हमारे संज्ञा वाले बिंदु में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था, वहां से आप उसको वापस पढ़ सकते हैं। तो संज्ञा है या सर्वनाम है, ये विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक का पता करना है तो आपको संज्ञा के ठीक पहले कैसा, कैसी और कैसे लगाकर प्रश्न करना है। यानी अगर पुल्लिंग एकवचन है तो कैसा हो जाएगा? कैसा लड़का। जैसे कैसा लड़का, अपना आंसर आएगा सुंदर लड़का, तो सुंदर क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कैसी लड़की तो सुंदर लड़की, यानी स्त्रीलिंग है तो कैसे आ जाएगा, और पुल्लिंग बहुवचन है तो क्या आ जाएगा? कैसे आ जाएगा। तो ये तीन आपको याद रखने हैं, कैसा, कैसी और कैसे। ठीक है। जैसे
आ जाए ईमानदार लड़का, और पूछ ले इसमें कौन सा विशेषण है, तो आपको ये याद रखना है कैसा, तो कैसा लड़का आपका उत्तर होगा ईमानदार, तो ईमानदार क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे पे लेते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा प्रकार कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में आपको याद रखना है कितना, कितनी, कितने। कितना, कितनी, कितने के आगे किसका लिख देंगे, संज्ञा का लिख देंगे। तो संज्ञा के पहले कितना, कितनी, कितने। लेकिन एक ध्यान रखना कि आपके जो परिमाणवाचक विशेषण है उसमें भी कितना, कितनी, कितने दोनों में एक जैसा ही आ रहा है। तो अंतर क्या हुआ दोनों में, जो संख्यावाचक विशेषण है उनकी हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। यानी संख्यावाचक विशेषण है उनको हम गिन सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं, और परिमाणवाचक विशेषण है उनको हम क्या कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं। तो दोनों में एक ही क्वेश्चन करना है, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने। तो संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण को अगर पता करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कितना, कितनी और कितने। लेकिन जब किसी वस्तु की हम गणना कर सकते हैं, किसी व्यक्तियों की हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, या किसी स्थान की हम गिनती कर सकते हैं, तो जो भी संख्या शब्द है उन संज्ञा शब्दों की अगर हम गिनती कर सकते हैं तो वो तो क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। और जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, केवल माप तोल कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, माप तोल कर सकते हैं, तो जिनका माप तोल किया जा सकता है वो किसमें आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। आगे है अपना सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण है सर्वनाम और उसके साथ में क्या आएगा, संज्ञा। यानी संज्ञा है उसके ठीक पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। यानी संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। तो वो संज्ञा है उसकी विशेषता कौन बताएंगे, सर्वनाम बताएंगे। यानी इस संज्ञा की विशेषता कौन बताएगा, सर्वनाम बताएगा। इसलिए विशेषता बताने के कारण इसे क्या कह देते हैं, विशेषण कह देते हैं। और विशेषण कैसा है, सर्वनाम से बना हुआ है। यानी विशेषण है वो किससे बना हुआ है, सर्वनाम से बना हुआ है, इसलिए क्या बन जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण ऐसे बन जाएगा। और अंतिम अपना है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये व्यक्तिवाचक जो विशेषण है, ये व्यक्तिवाचक विशेषण है, ये किसका भेद है, गुणवाचक विशेषण का ही भेद है। यानी गुणवाचक विशेषण में से ही निकला हुआ है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसका अगर हमें पता करना है तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, कैसा, कैसी, कैसे लगा के भी पता कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो पहला शब्द आएगा इसमें प्रत्यय का योग होगा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द हैं इनमें किसका योग होगा, प्रत्यय का योग होगा। और प्रत्यय का योग होने के बाद में इनके आगे किसका प्रयोग किया जाएगा, संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको व्यक्तिवाचक विशेषण पता करना है तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का पता होना चाहिए, और फिर उसके साथ प्रत्यय लगा होगा और अंत में संज्ञा होगी। तो कैसा, कैसी, कैसे लगाकर और आगे संज्ञा का योग करके देख लेंगे। अगर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, किसके शब्द हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, और उनमें प्रत्यय का योग हो रहा है, तो वो फिर विशेषण किस प्रकार के करेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में व्यक्तिवाचक विशेषण का ऑप्शन ही ना हो, केवल ऑप्शन ही कौन सा हो, गुणवाचक विशेषण हो, तो अपने को फिर अपना उत्तर है वो किसमें देना है, गुणवाचक विशेषण देना है। लेकिन अगर ऑप्शन में गुणवाचक विशेषण भी हो और आपका व्यक्तिवाचक विशेषण भी हो, जब दोनों हो, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण उत्तर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, तो फिर आपका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। इस प्रकार से अपना जो विशेषण का जो बिंदु था उसका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अगर इसके बाद भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो क्वेश्चन है उनको रख सकते हैं। अगली कक्षा में उनका आपको उत्तर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।